नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? आनंद में? स्वाद ले रही है आरपीएससी ना? पिछले साल से कह रहे थे तो नहीं सर, ऐसा थोड़ा ही होता है, आ जाएगी। अब ये और वाला एक बार धक्का मुक्की साइड में बैठ जाओ, आपसे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन स्पेशली जो आरएस के बच्चे तैयारी कर रहे थे लास्ट ईयर, जब ये चर्चा चल रही थी, उस समय मैंने 2-3 बार वीडियो बना के कहा था कि नहीं नहीं सर, तो जो है वो ऐसे ही कह रहे हैं। आ गया गवर्नमेंट का खुद का पोस्टर रिलीज हुआ है। गवर्नमेंट ने पूरा परीक्षा का कैलेंडर ईयर बताया है, और पूरे कैलेंडर के अंदर जो है वो, परीक्षा कैलेंडर के अंदर गवर्नमेंट ने आपकी आरएस की भर्ती को जो है वो मई में रखा है। और ये मई कोई अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और मई में आरपीएससी ने अपनी रिजर्व डेट पहले से ही 3 मई रख रखी है। पद जरूर 500 है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आरएस के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप उस स्वर्णिम युग में तैयारी कर रहे हैं जब बैक टू बैक वैकेंसीज मिली हैं। 2023, 2024, 2026 के स्टार्टिंग में आपको भर्ती मिल रही है। आपका जो है वो सिलेबस आया है, और सिलेबस के जस्ट बाद में गवर्नमेंट का पोस्टर आया है। मुझे लगता है कि अब इस वीक के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन भी जो है वो आ जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अब मुझे जैसे सागर है, मैं सागर कमेंट सेक्शन, तो सागर जो टाइम जरूर 3 साल हुए तैयारी करते हुए, 3-4 साल, भाई 30 वैकेंसी देने वाला है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। पहले हमारे टाइम एक वैकेंसी में 3-4 साल लग जाते थे। तो पहली बात तो सरकार को, और उसके साथ साथ जो है वो माननीय बोर्ड को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात है कि पद यहाँ पर 500 ही लिखे हुए हैं, माह मई लिखा हुआ है। ये तो एकदम श्योर था। कल परसों हम लोगों ने जब हमारा सिलेबस कवर किया था, तो मैंने यही कहा था कि देखो भाई, वैकेंसी आपकी पीछे पीछे जो जरूर आएगी, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस डिटेल में आ चुका है। और यहाँ पर मई के साथ साथ पद जो है वो दोस्तों जो कितने मांगे, 500 पद इन्होंने बताया। 500 पदों पर भर्ती जनरली अब तक इस फाइनेंशियल ईयर की ही जो काउंटिंग है, ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, तब तक आपके पास कुछ पद और आ जाएंगे। मुझे जहां तक लगता है ये पद बढ़कर 700 प्लस के आसपास हो जाएंगे। 700 के बाद के पद जो है वो बहुत बढ़िया है। 700 पद होते हैं तो खूब है, फिर कोई कमी थोड़ी है। तो आरएस के स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ साथ एक चुनौती भी है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, आरएस का स्टूडेंट टाइम से तैयारी कर ही रहा था। कईयों को ये लग रहा था कि सर जो है वो पीएसआई के बाद आ जाती तो ठीक था। कोई बात नहीं है, पीएसआई के बाद जो है वो भर्ती तो बाद ही आ रही है, अप्रैल के बाद में जो है आपका मई है। लेकिन आप लोगों के लिए ये ठीक है कि आप एक रिदम में हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्री के लिए तो आप जो प्रिपेयर है। मेंस का सिलेबस भी नया आया है, और मेंस का ये जो नया सिलेबस है, इसमें नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो फोकस करेंगे, उसकी भी हम आज जो है वो पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको शुभकामनाएं। टेस्ट सीरीज के बारे में, आपके बैच के बारे में, सबके ऊपर चर्चा कर लेंगे। आज आप मिड जनवरी खड़े हैं, और गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में मई बोल रही है, और इसके अंदर नोटिफिकेशन 3-4 दिन में भी आता है, तो इस कंडीशन में भी आपके पास जो है वो दोस्तों जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने ही मोटा मोटी बचते हैं। मई में एक डेट 3 मई दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मई होगा। जहां तक अगर 3 मई को मेंटली प्रिपेयर होकर हम जाए तो फिर मई तो लिखा हुआ ही है। ऐसे ही मान लो कि आपके पास टाइम ये जो है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल वाला जो है वो 3 महीने आपके सामने है। 3 मई को भी अगर एग्जाम डेट होता है, अब ये एग्जाम जो है वो, इस एग्जाम के 3 फेज है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो फिर मेंस में भी आपको टाइम मिलेगा। जनरली आरपीएससी ने सभी वैकेंसीज को टाइम दिया है। पीएसआई को अच्छा खासा टाइम दिया, फर्स्ट ग्रेड को अच्छा खासा टाइम दिया, सेकंड ग्रेड को अच्छा खासा टाइम दिया। यहाँ अगर आरएस को जो टाइम आरपीएससी जो कम दे रही है, तो उसका पीछे एक रीजन है कि भाई आपके 3 फेज है। तो यहाँ पर मेंस में भी आपको 4-5 महीने मिलेंगे। 4 के आसपास महीने जनरली होते हैं। फरवरी से जून पिछली बार भी एक्सपीरियंस रहा, अक्टूबर से जनवरी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी बच्चों को पिछली बार मिला था। तो 4 महीने जो है वो, हाँ, तो अब ये मई में जो भी डेट होगी वो हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना समय पर्याप्त है क्या स्टूडेंट्स को? अब कल मतलब मैं टेस्ट सीरीज सेंटर चला गया था, तो आरएस वाले बैठे थे, मेंस की जो टेस्ट लिख रहे थे, और पीएसआई वाले बैठे थे। तो एक ने मेरे से भाई ने पूछा कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं 3 महीने जो पीएसआई दे के आ जाऊंगा। इतना समय नहीं देते आरपीएससी कि तुम 3 महीने पीएसआई दे के आ जाओ ना। अब तुम जिस चीज को दे रहे हो उसी पे फोकस करो। आरएस तो आरएस, पीएसआई तो पीएसआई, दोनों नाम पे मत चढ़ो। स्पेशली जो स्टूडेंट 1 या 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो मेंस देने के आदतन हो चुके हैं, उन लोगों को नहीं भटकना चाहिए। ये स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। हम और भर्ती के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज हम आरएस के बारे में ही बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जो कल 13 जनवरी से तैयारी प्रारंभ करेगा। ऐसा अगर कोई है कि 13 जनवरी से ही मैं प्रारंभ कर रहा हूं, तो फिर तो जो है गलत बात है। ठीक है, 13 जनवरी से प्रारंभ करना तो सही नहीं है। फिर अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं 13 जनवरी से ही, तो फिर इसका मतलब आप नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करने की सोच रहे हैं। पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने एक बार पेपर दिया हुआ है, पिछला प्री दिया था, उससे पिछला प्री दिया, वो मेंस दिया है, मेंस क्वालीफाई हुआ नहीं हुआ, उन स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा जो है वो स्पीड अप करने की आवश्यकता है, खुद को बूस्ट करने की आवश्यकता है, और जी लगा के तैयारी करने की आवश्यकता है। 3 महीने ये बहुत अच्छे हैं आप लोगों के पास। मैं तो 3-4 महीने को लेकर चल रहा हूं भाई। इसी में ये जनवरी को भी मतलब जो मिशन मोड पे लग जाओ कल से। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट उनको कल से मिशन मोड पे लगा दें। अब आरएस का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही मतलब तैयारी करता है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो वो तैयारी को जो है वो धुआंधार कर देता है। उससे पहले तो वो जो है वो सिलेबस को अपने को कवर कर चुका होता है। जैसे हमारे अभी जो रनिंग बैच है, ऑलमोस्ट सभी बैचेस के अंदर, चाहे पिछले 2 महीने में आए उनको छोड़ दो, और सभी बैचेस के अंदर जो है वो बच्चे 60-65% तक सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो उनके सामने एक सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों जो अपनी तैयारी को और इंप्रूव करने की जो चुनौती होगी। एक चीज के लिए रिलैक्स हो जाना। सबसे फर्स्ट तो ये कि ये जो आपके टाइम जो स्टूडेंट है, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, देखो एक तो आप जिस जोन में पढ़ रहे हैं और एग्जाम आपका जो मई में है, तो लगभग अगर हम प्री के अंदर ही अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों के लिए जो ये पोर्शन है, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी और आपका करंट अफेयर है ना, और योजना मान लो, ये जो पोर्शन है ना, लगभग आप लोगों का जो है वो 40 क्वेश्चन का होता है, और ये सबके लिए ही जो है वो नया हो जाता है। ये मतलब फरवरी में आते ही केवल कॉन्सेप्चुअल में 20% पोर्शन छोड़ दो, लेकिन ये सबके लिए जो है वो दोस्तों हर फरवरी के अंदर जो नया हो जाता है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पोर्शन अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जो है नया हो जाता है। तो ये मत सोचो कि भी मैंने जो पहले टाइम लगाया नहीं लगाया। आपके कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को करनी फरवरी में तैयार करने सबको। बेसिक इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान इको सर्वे, राजस्थान आपका जो है बजट, इंडियन इको सर्वे, इंडियन बजट और करंट अफेयर, ये जो जनरली स्टूडेंट जो है वो आपका तैयार जो लास्ट में करता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में उसे पढ़ना है। तो ये हमें जो है जी लगा के कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ अब आप लोगों को डिसाइड करना होगा, तो आज से प्री तो फिर केवल प्री, और जो लोग दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं वो 1 महीना मेंस की तरफ लगा के आ सकते हैं। मतलब वो अपना जैन आधा और जो फरवरी, ये 2 जो है ना मंथ जो रिपीटर्स हैं, जो हाँ, क्योंकि उनके लिए ये एडवांटेज है, उन्होंने 2-3 बार प्री दे लिया, तो उन्हें जनवरी फरवरी में मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लेने चाहिए। अगर पुराने स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं, मैं नए स्टूडेंट को नहीं करूंगा, नए स्टूडेंट को प्री पे फोकस करना चाहिए। पुराना स्टूडेंट जो भी है वो जनवरी फरवरी, मतलब अभी 45 दिन आपके सामने है। आप 45 दिन में चाहे तो 5 छोटे सब्जेक्ट कवर कर लो, आप 5 छोटे विषय कवर कर लो, या जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसके अनुसार आप जो है वो लोक प्रशासन कवर कर लो। हाँ, जो सब्जेक्ट आपको ठीक बैठ रहा है, या आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसे कवर कर लो। कुछ ऐसा अभी कवर कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए जो सुटेबल रहेगा।
क्यों सुटेबल रहेगा? क्योंकि आप लोगों ने पहले दिया हुआ है, जनवरी फरवरी में हल्का फुल्का अपना इको सर्वे पढ़ते रहो और वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो रिपीटर्स हैं उन लोगों को अपने 45 दिन अभी इस पर देने चाहिए, मेरा ये मानना है। जिसने एक मेंस दे लिया या 2 मेंस दे लिया, जो कुछ रैंक के पास जाके जो जैसे 600 700 800 1000 की रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या जिन लोगों ने जो दोस्तों जो 2 मेंस दे लिए, या जो प्री में अपने आपको कंफर्ट समझते हैं, वैसे कंफर्ट तो कोई नहीं है भाई, है ना। पूरी की पूरी जो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इस भरोसे ना रहे कि मैंने पहले प्री दिया और मैं इस बार निकाल लूंगा, ऐसे भरोसे रहे। कई लोग मैं इंटरव्यू में जब मिलता हूं ना तो मुझे पता चलता है कि पिछली बार तो इंटरव्यू दिया था, इस बार जो इंटरव्यू नहीं दे रहा, तो कारण क्या है सर? मेंस नहीं, प्री के अंदर ऐसा हो गया इसलिए मैं जो नहीं दे पाया। तो एक बार सभी लोग जो भी है हम सेकंड पेपर कवर करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर जो रिपीटर्स हैं स्पेशली उन लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आके हमारे अर्जुन बैच जो कि पहले ही आ गए हैं, जो केवल मेंस पे होगा, जो केवल मेंस पे ही फोकस करेगा, उसमें मेंस के अलावा कुछ नहीं होगा भाई, केवल मेंस पे होगा। ये बैच 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, मतलब नेक्स्ट ये जो आपका मेंस है इसकी डेट तक ही आपके पास बैच रहेगा। इसमें थोड़ा आप कवर कर लो, थोड़ा जैसे प्री क्लियर हो जाए उसके बाद कवर कर लेना। तो ये किस तारीख से अर्जुन बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें आप लोग कवर कर लेना। आप खुद सेल्फ भी अगर पढ़ रहे हो तो मेरा जो है वो मानना यही है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो है वो 45 दिन थोड़ा मेंस पे टाइम दे सकते हैं। क्या सही हो? इस चीज से कौन कौन सहमत है? नए स्टूडेंट्स के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हाँ, तो जो इस बार पहली बार प्री दे रहे हैं या पिछली बार प्री दिया था प्री में नहीं हुआ, उन लोगों के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, या जिन्होंने पिछली बार प्री और मेंस दिया फिर मेंस में नहीं हुआ, उनके बारे में एक अलग बात है। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है कि जिन लोगों ने कम से कम जो है वो दोस्तों 2 मेंस दिए हैं, या जो स्टूडेंट एक इंटरव्यू तक जाके आ गया है, या जो स्टूडेंट अपने आप को प्री के एग्जाम के अंदर जो है वो सही स्थिति में पाता है, उसे अभी एक बार 45 दिन के लिए, मतलब जनवरी आधा और फरवरी जो है वो दोस्तों पूरा मेंस के कुछ टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। स्पेशली पब्लिक एड या एथिक्स में से एक सब्जेक्ट है, और इन 5 में से कम जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 2 या 3 सब्जेक्ट से जो कवर कर लेने चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा एडवांटेज में रहे, थोड़ा आगे निकले एटलीस्ट, क्योंकि उसने प्री दिया हुआ है, प्री में अपने आप को वो सहज समझ रहा है। अब बात करते हैं आगे और स्पेशली चर्चा करते हैं अब उन विद्यार्थियों से मैं चर्चा करना चाहूंगा जो स्टूडेंट इस बार पहली बार प्री दे रहे हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट अपना प्री दे रहे हैं, या जो स्टूडेंट इससे पहले प्री दे चुके हैं लेकिन प्री में पास नहीं हुए, मेंस दे चुके हैं लेकिन मेंस में पास नहीं हुए, और जिन्हें प्री अपने आप में चुनौती लगती है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी चीज को एक तो प्रॉब्लम के रूप में लो, एक उसे चैलेंज लो। उन लोगों को अभी कंप्लीटली केवल प्री पे फोकस करना चाहिए, दिन प्री, शाम प्री, रात प्री, केवल और केवल जो आरएस प्रीलिम्स की ही जो प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट दिया लेकिन उनकी प्रारंभिक परीक्षा जो पास नहीं हुई, या वो मेंस तक पहुंचे लेकिन उन्हें अब भी थोड़ा लगता है कि जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो है वो थोड़ी चुनौती है, मैं मेंस के ऊपर बाद में काम कर लूंगा, तो सुटेबल इतना ही टाइम आप लोगों के पास है और उसके ऊपर हम लोग जो डिटेल से चर्चा करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट सेक्शन में है वो एक बार जो है अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। हाँ, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। दीपक जी, रैंक बूस्टर वालों को अर्जुन में जाने की जरूरत नहीं है, रैंक बूस्टर में उन्हें पूरा का पूरा नया सिलेबस मेंस का मिल जाएगा। तभी स्टूडेंट जो एक बार सर मनीषा जी रुक जाओ, तो आप वाली बात में भी मैं आऊंगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, मुझे इतने घंटे समय मिलता है, ये है। हाँ, नरोत्तम जी करो भाई इलाज, इसका करो। वो घर ही नहीं बोला, वो डटे को नहीं, वो 4 बार घर नहीं बोल सी, अपने हाथ में थोड़ी यार, यूट्यूब है यार, तुम मजे ले रहे हो। मॉर्निंग प्री, इवनिंग प्री, सही बात है, तो गलत क्या है इसके अंदर? उन लोगों को जो अपना इस बार जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, या स्पेशली प्री को फोकस करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। हाँ, एक चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए, सबसे बढ़िया बात है कि इस वैकेंसी से पहले बूस्टर का लगभग कंटेंट पूरा आया हुआ है। तो राजस्थान की आपके पास जो 4 किताब है, जाके ले आना आज ही जाके भाई, ठीक है? इको की बाद में आएगी और 4 किताब है, और इंडिया की भी आप लोगों के पास जो है वो इंडिया का भूगोल, उसके साथ साथ जो पॉलिटी, उसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी आया हुआ है। इकोनॉमी के लिए एक बार बजट तक दोनों इकोनॉमी के लिए जो वेट कर लीजिए, आपके पास पूरी जो है प्रॉपर आरएस की सीरीज आई हुई है, इसलिए आपको इस बार ज्यादा कंटेंट में लोड लेने की जरूरत नहीं है। साइंस का पूरा कंटेंट हो गया, इको का पूरा हो गया, पॉलिटी का पूरा हो गया, ज्योग्राफी का भी लगभग पूरा हो गया, केवल हिस्ट्री की बात है उसमें थोड़ा सा लगे, मैं जल्दी आप लोगों के लिए ले आएंगे। अब हम बात करें स्पेशली केवल और केवल प्री के बारे में, और जो स्टूडेंट इस बार प्रीलिम्स के ऊपर पिछले अब नेक्स्ट 3-4 महीने फोकस करके पढ़ना चाहता है कि सर इस बार मेरे को कवर करना ही है, इस बार मेरे को कवर करना ही है, उन लोगों को स्पेशल में कुछ चीजें जो बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है? कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। अभी कल मैं जो टेस्ट सीरीज में गया तो एक अपने मेरे को कहा कि सर जो वो पढ़ता तो खूब हूं, लेकिन फिर भी मतलब जैसे लो फील होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, आदमी एकदम से जिंदा दिल आदमी होना चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे। मतलब इससे पहले आपने क्या किया, इससे पहले आपने कितना समय जाया किया, इससे पहले आपने दिन में 24 घंटे थे, उनमें से 4 घंटे के अलावा 20 घंटे जाया किए। इससे पहले जो महीने में 30 दिन थे लेकिन आप 12 ही दिन पढ़ते थे, 10 ही दिन पढ़ते थे। इससे पहले जो सप्ताह में 7 दिन थे लेकिन आप जो केवल 1 दिन या 2 दिन पढ़ते थे। उन सारी बातों को भूल जाओ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो चली गई, वो दिन, वो घंटे, वो सप्ताह, वो महीने, वो चले गए, और जो अब उनके ऊपर पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से एक नई शुरुआत, आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, किसी की निरंतरता में समस्या, किसी ने टेस्ट नहीं दिया, किसी ने रिवीजन नहीं किया, किसी ने सिलेबस पूरा नहीं किया, या कुछ टॉपिक रह रखे हैं। कई जो पुराने लोग बैठे हैं जो केवल और केवल वैकेंसी आने के बाद ही जो धुआंधार बनते हैं और धुरंधर की तरह चाहते हैं कि बस अब फोड़ देंगे, वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे, इससे पहले गुरुजी हम तो पढ़ते ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी ये प्रवृत्ति है, ये रहेगी, लेकिन अब आप लोग मिशन मोड में लग सकते हैं। तो पुरानी बातों को अब आप लोग, मैं यही कहना चाहूंगा कि कल से इस चीज के ऊपर आप में से कोई भी स्टूडेंट डिस्कशन ना करें कि सर अब आगे जो मैं पहले मैंने टाइम खराब कर दिया, कोई बात नहीं। अब गया जो गया समय, अब जो है उसे एकदम नाप तोल के उस पर पूरी मेहनत की जाए, आंसर की आवश्यकता नहीं है, उस पर पूरी की पूरी मेहनत की जाए एकदम बढ़िया तरीके से जी लगा के। तो अब आप लोगों के सामने जो है वो बचता है कितना टाइम, आपके जनवरी के 15 दिन, फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल। पहले हम 3.5 महीने की बात करते हैं, क्योंकि मई लिखा है तो मई में ये 3 मई को करवाएं, चाहे 10 को करवाएं, चाहे 17 को करवाएं, कभी करवाएं, अपन एक बार मई को छोड़ देते हैं। हमारे पास जो है लगभग 100 दिन है भाई, लगभग कितने 100 दिन। और सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, आरएस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हाथों भर्ती आ गई। ये तुम्हारे साथ नहीं है, रिवाज है, आरएस की भर्ती आती इसी प्रकार है और आके चली जाती है, पता ही नहीं चलता। इंतजार में भर्ती आती है। 2021 वालों से पूछ लेना, 2023 वालों से पूछ लेना, 2024 वालों से पूछ लेना। आप लोगों को बार बार जनरली वीडियो बना के ये बताया जाता है कि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी कर लीजिए। उस समय कई जना जो गुरुजी को काम है, गुरुजी को बताओ, गुरुजी को काम है वैकेंसी को बताना। अरे भाई मेरा काम वैकेंसी को बताना, मेरा काम है कि थे सुता हो, थे बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहा हो, थे पढ़ रहे हो नहीं, थे ट्रेक को भटक रहे हो, थे टाइम पास कर रहे हो, भी टाइम बताना है कि देवता भर्ती आए, बाद में ज्यादा टाइम कौन मिले लो, पहले पढ़ लो। ये काम मैं अगस्त से कर रहा था, मैंने अगस्त में वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को सितंबर में बताया, अक्टूबर में बताया, कई मेरे लिए कपिल जी तो जो बताते हैं भर्ती आती नहीं आ जाएगी, उसके बाद क्या अब आ गई
अब क्या है? तो मैं मेरी जगह सही हूं, आप अपनी जगह सही हो, इस बात को आप जो मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, सही बात है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 100 दिन। तो सबसे पहले ये रिग्रेट छोड़ दीजिए, 2021 में भी हर अभ्यर्थी ने इसी तरीके से वैकेंसी देखी थी, उसे इतना ही टाइम मिला था, उसी तरीके से 2000 जो आपकी 23 की भर्ती थी वो लगभग 25 या 26 जून को आई थी और 1 अक्टूबर को पेपर करवा लिया था। मतलब 25-26 जून का जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब एक्जैक्ट ही 90 दिन दिए गए थे, है ना। उसमें भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है। मुझे 2023 की तो हमारी जो पहली भर्ती थी बूस्टर अकेडमी की, मुझे अब भी याद है 25 जून को जो है वो 25 या 26 जून को नोटिफिकेशन आया था, 13 जुलाई को बूस्टर का स्थापना दिवस था और जो है वो दोस्तों 1 अक्टूबर को पेपर था, 2 अक्टूबर को अर्जुन बैच जो स्टार्ट हुआ था। तो केवल आप नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो इस बात को जो भूल जाओ, कोई बात नहीं। अब हमें जो पढ़ना है जी, अब हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो पढ़ना है तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ रखे हैं, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। कहां जो सुधार करना है उन चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी उसको थोड़ा सा आप लोग कवर कर लेना, क्योंकि अब इसका आनंद ही अब आएगा। इतने दिन में हर दिन एक योजना करवा रहा था ना, अब सोचो अगर मैंने आगामी 100 दिन तक योजना और ये जो नीति की जो सीरीज आप लोगों के लिए चालू की है, ये जो रैपिड रिवीजन जो मैंने आप लोगों को 2023 में करवाया था, मैम तो बूस्टर रिवीजन करवा देंगे, है ना। तो 2023 में जो आपको करवाया था रैपिड रिवीजन, फिर चॉइस में करवाया, फिर आपकी सीरीज चालू की, तो ये रैपिड रिवीजन जो है आपका जो योजना में हो रहा है और उसके साथ साथ ये तो रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करवाता हूं एक साथ। जो सीरीज हमने चालू की थी बूस्टर डोज, इन दोनों का लाभ अब मिलेगा पीएसआई और आरएस वालों को। मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर आपको पिछली बार 3 महीने में क्लियर किया था, बहुत बढ़िया, करोगे इस बार भी करोगे, दिक्कत क्या है? मैं तो प्री के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बूस्टर से दूर हैं तो आप फिर बाद में समझदार नहीं है, ठीक है। और तो आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है। हाँ, प्री हो चाहे मेंस हो, हमारी टीम अब ये तीसरी वैकेंसी करवा रही है, कोई जो नई टीम नहीं है, पूरी टीम, चाहे आपके सारे टीचर्स हो, चाहे टॉपर्स हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे कंटेंट टीम हो, थर्ड वैकेंसी के अंदर हम हमारी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। 2023 हमारी पहली वैकेंसी थी जिसमें हमने करके दिखाया। आज 2023 की भर्ती का जब रिजल्ट आया तो ऑनलाइन का एकमात्र संस्था जिसने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाया और जो रिजल्ट आप सबके सामने ग्राउंड आने तक हमने पहुंचाया। अब 2023 में देख लेना, सबसे ज्यादा बच्चों ने विश्वास बूस्टर पे किया और हम लोगों ने जो उसे एकदम आपके सामने जी तोड़ मेहनत की और बच्चों ने जो खूब सराहा। 2024 की भर्ती में हमने पूरी मेहनत की, ईआरओ की भर्ती में हमने पूरी मेहनत की और ये पीएसआई की भर्ती के लिए मैंने जो चालू की थी ये तुम्हारे काम आएगी। वास्तविकता यही है, ये जो रैपिड रिवीजन और बूस्टर डोज की जो सीरीज चालू की गई थी ये पीएसआई की भर्ती के लिए स्टार्ट की गई थी। तो मेरा था कि लास्ट 1 महीने इनको लास्ट 2-1 महीने जो मैं YouTube पे कुछ अच्छा और करवाता हूं, तो ये आप लोग जो है कवर कर लेना भाई, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखना है, क्या याद रखना है? ये आप लोगों को जो है ये चीज जो याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट में क्या ध्यान देना है? उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट जो दोस्तों ध्यान देना है कि आपके यहां पर इससे तो योजना और नीति कवर हो जाएंगी, तो फरवरी तक जब आपका इको सर्वे आएगा उसको कवर करेंगे। फरवरी के अंदर हम इको सर्वे को कवर करेंगे। अब आप लोगों को प्रीलिम्स को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर फोकस करना चाहिए। ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, इन 2 सब्जेक्ट को ना आप त्याग मत देना भाई। एक तो है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी, है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि इनके बगैर प्री कर लेते हैं, कर लोगे तो मेंस में फंस जाओगे, है ना। 2 सबसे बड़ी गलती। एक तो स्टूडेंट को लगता है कि साइंस टेक्नोलॉजी के 15-20 क्वेश्चन है, इसके बगैर जो प्री कर लेते हैं, तो इसके बगैर प्री क्या पता हो भी जाएगा, लेकिन साइंस आगे जाके 70 नंबर की है, साइंस और टेक्नोलॉजी, और अगर यहां नहीं आता तो फिर वहां और समस्या है। तो इसको तो कभी नहीं छोड़ना। तो साइंस और टेक्नोलॉजी पर जो टारगेट करते हुए सबसे पहले साइंस और टेक को कवर करें। एक आपका सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, ये आप लोगों की जो 17-18 क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग को भी फोकस करना। इसमें कई बच्चों को ये भ्रम होता है कि जो है वो कल को जो है वो इसके बगैर ही जो प्री हो जाएगा, क्योंकि मेंस में तो मैथ रीजनिंग है नहीं, काम नहीं आएगी। जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से रहते हैं ना, वो लास्ट तक ये कहते हैं मेरी मैथ कमजोर थी, मेरी रीजनिंग कमजोर थी। भाई इनके अंदर कितना टफ पेपर है जो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कभी जो दगाबाजी नहीं करते हैं, हमेशा ये मान के चलना। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आरएसपी को फोकस कर रहे हैं, हाँ ये बात जरूर है कि ये मेंस में नहीं है, ये बात जरूर है कि ये मेंस के अंदर है नहीं है, लेकिन मैथ रीजनिंग इंश्योरेंस है सिलेक्शन का। मैथ रीजनिंग इंश्योरेंस है आरएसपी क्वालीफाई करने का। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ध्यान देते हुए मैथ रीजनिंग को कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी छोटी मोटी बात भी मानता है, मतलब मेरी अगर 1% बात भी मानता है, तो भाई 100 में से अगर मेरी एक बात मानता है तो ये एक मान लेना कि मैथ रीजनिंग के बगैर अगर आप जा रहे हो ना, तो ये मान लो कि एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, युद्ध करने जा रहे हो। ये मान लो बिना मैथ रीजनिंग के कोई आदमी अगर युद्ध करने जा रहा है तो ऐसा है कि कोई किसी देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और फिर बाद में वो जाके पंगा ले रहा है, तो मान लो कि फिर बाद में आप डिफेंस कैसे कर पाओगे। तो मैथ और रीजनिंग किसी भी चुनौतीपूर्ण पेपर में सबसे अच्छा काम आता है, इस पे ध्यान देना। साइंस और टेक के बिना मुख्य परीक्षा की संकल्पना करना ही गलत है। साइंस और टेक के बिना मुख्य परीक्षा की संकल्पना करना ही गलत है। इसलिए जो विद्यार्थी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखना, इसको भी जो अपने को जो कवर करना है साइंस और टेक को। उसके बाद में मेरे जो सब्जेक्ट हैं उनमें से जो भी आपका प्री का बैच स्टार्ट हो रहा है, इंडियन पॉलिटी मैं आपको डे 1 पे रिकॉर्डेड दे रहा हूं और मैं आप लोगों को जो रिवीजन कराऊंगा और मेंस की पॉलिटी दोबारा पढ़ाऊंगा। इंडियन पॉलिटी में अभी पढ़ा रहा था, आयोग लाइव पढ़ाऊंगा भाई, आयोग तो जो अभी मैं लाइव पढ़ाऊंगा और मैंने पूरी पॉलिटी कल जो है वो दिन में जो कंप्लीट किया, मतलब 117 नंबर आर्टिकल तक मैं पहुंचा हूं, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा इंडियन पॉलिटी। और इसलिए जो कल से ही एनरोलमेंट करेगा वो बैच स्टार्ट होने की मत सोचो, हो जाएगा बैच तो 21 तारीख से स्टार्ट। कल से ही आप आके इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चालू करो, 10 दिन में इंडियन पॉलिटी अपना कंप्लीट करो। आयोग में आपको लाइव पढ़ा दूंगा और मेंस की पूरी पॉलिटी में आपको लाइव पढ़ाऊंगा, याद रख लेना भाई। इंडियन पॉलिटी आप लोग जो डेवन से जो दोस्तों जो कवर करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों को कुछ एडवांटेज हो सके। राजस्थान पॉलिटी में आप लोगों को पूरी लाइव पढ़ाऊंगा, राजस्थान पॉलिटी में आपको पूरी लाइव पढ़ाऊंगा। इंडियन इको जो मैं आपको पूरा लाइव पढ़ाऊंगा, राजस्थान जो है दोस्तों इको है वो कंप्लीट लाइव पढ़ाया जाएगा और सारे सब्जेक्ट जो लाइव कवर किए जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें जो है आप लोग कवर करना ताकि जो है वो आप, और इंडियन पॉलिटी सबसे चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट पॉलिटी बन चुका है, इसलिए मैं रात दिन जो मैंने इसी पे कर रहा हूं भाई। आप हमारा जो है वो कंटेंट देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। आप जो है वो हमारा कंटेंट देख लेना, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का कंटेंट आप देख लेना। तो जो भी विद्यार्थी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ प्रॉपर कि ये चीजें मैं YouTube से कवर कर लूंगा, योजना नीति उस जो 2 सीरीज चल रही है रैपिड रिवीजन और बूस्टर डोज की, कल सुबह जो आपके लिए एक योजना और एक नीति आने वाली है। उसके साथ साथ मैं जो है फरवरी के अंदर पूरा इको सर्वे कंप्लीट कर लूंगा और ऐप के अंदर मैं सारी चीजें कवर करता हूं। इसलिए हम प्री का बैच आपका स्टार्ट 21 तारीख से कर रहे हैं। एडमिशन आप आज से ही ले सकते हो, इससे कम फीस कभी नहीं होगी जो अब है, इसलिए आप अभी एनरोलमेंट कीजिए एकदम न्यूनतम फीस पे। आप लोगों के आरएस का ये जो बैच है जिसमें इंडियन पॉलिटी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, आप डे 1 से लगाओ और बैच हम आप लोगों का जो है 21 से चालू करेंगे। तब तक 10 दिन तक आपको एक ही जो है टारगेट है कि आप इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करो। डाउट है तो मुझसे पूछो राजस्थान पॉलिटी वाली क्लास के अंदर, ये बढ़िया काम है। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी केवल और केवल पढ़ना चाहते हैं, हाँ अब बात है कि सर फाउंडेशन बैच में
पढ़ना है, मतलब प्री भी पढ़ना है और मेंस भी पढ़ना है, तो हमारा बेस सीकर बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो और बूस्टर पे हो तो प्री तो निकलेगा भाई साहब, तो फिर मेंस में जाके दोबारा थोड़ी करोगे भुगतान। नहीं, आप सीकर बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारा सीकर बैच हमेशा ही फाउंडेशन का बैच हर वैकेंसी के साथ आता है। सीकर बैच में एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। इंडियन पॉलिटी एक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और सब कुछ आपको जो लाइव कवर करवाने की कोशिश करेंगे, कम टाइम में फिर भी कवर करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को लाइव ही कवर करवाई जाएगी और आप कवर कर सकते हैं। और मेंस वालों के लिए जो अर्जुन बैच स्टार्ट हो रहा है, वो लोग त्रिरत्न और अर्जुन बैच में अपने कुछ सब्जेक्ट जो है वो दोस्तों जो है वो कवर करते रहो साथ साथ। ये बैच दोनों आपके 21 से स्टार्ट होंगे, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और ये आपकी किताबें जो है वो दोस्तों जो है वो दोनों आई हुई। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की कि सर जो टेस्ट सीरीज कब आएगी, तो तुम बता दो टेस्ट सीरीज कब लानी है। लेकिन बाद में जो ना, अभी मैं कल पढ़ा ही रहा था, देखो ये पूरा सब कुछ कवर ही करवाया हुआ पड़ा। अब तुम बता दो खुद कि टेस्ट सीरीज जो कब लेके आनी है, क्योंकि एक बार ही टेस्ट सीरीज आएगी और उसके बाद में जो है वो दोस्तों उस टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोलमेंट करेंगे, फिर फुल लेंथ पेपर ही आएंगे, फिर बाद में जो है वो दोस्तों क्या आएंगे, फुल लेंथ पेपर ही आएंगे। तो एक बार टेस्ट सीरीज आएगी, आप चाहो तो वो टेस्ट सीरीज जो है वो अगले शनिवार रविवार आ जाएगी, नहीं अगले रविवार आ जाएगी। एक बार ही टेस्ट सीरीज आएगी, प्री की टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट प्रॉपर रखेंगे, बढ़िया टेस्ट बनाएंगे। आपकी मर्जी हो तो बता देना मेरे को कि सर जो है वो इतना जो है वो कवर। हाँ बताओ कब स्टार्ट करनी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन करने की कोशिश करना। ऑफलाइन में हमारे पास 100-150 कैपेसिटी है। संडे का एक स्लॉट आएगा 3 बजे से लेकर 6 बजे वाला, उसमें आप चाहो तो एनरोल कर लेना। उसके बाद में जो है वो सोमवार या मंगलवार को आपको देना पड़ेगा, तो सोमवार या मंगलवार आप दे सकते हो। एक ही टेस्ट सीरीज आएगी उसके लिए। नहीं, अभी फोकस करें कि अपनी टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें, मेंस का एक बार सिलेबस कवर कर लें, क्योंकि अगर वैकेंसी गवर्नमेंट की पोस्टर के अनुसार अगर मई में है तो फिर बाद में तो इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। भर्ती के अंदर पद जो है वो दोस्तों जो पूरी संभावना है कि बढ़ेंगे। हाँ, अभी 500 बताया गवर्नमेंट ने, पर जरूर बढ़ जाएंगे। माननीय बोर्ड आपके लिए बहुत शानदार जो है वो पेपर करवाएगी। और अब मुझे बताओ ये करंट अफेयर की मैराथन कब चालू करें। कई दिन हो गए भाई, अब किताब पे धूल जमनी स्टार्ट हो गई, तुमने तो पढ़ी नहीं होगी, 12 दिन तो हो गए लगभग। तो कब स्टार्ट करना है, कब मानने से तुम लोगों का ये दोनों जो है आप लोगों के लिए क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए सभी लोग जो है वो हाँ ये सारी चीजें जो है कवर करो, ठीक है। और बताओ किसी का कोई डाउट हो, और बताओ किसी का कोई डाउट हो तो पुराने किसी भी फाउंडेशन बैच जिसकी वैलिडिटी है उसको जो है वो दोबारा बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट अभी पुराने बैच में है दोबारा एनरोल करना चाहते हैं जब हाँ और यहीं एनरोल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल है कि आप लोगों के लिए अगर प्री का बैच है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट होगा। और आप RS26 बैच जो है वो RS26 कोड यूज ले लेना। और अगर आप शिखर बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो शिखर बैच के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट जिनके जो दोबारा यहाँ पढ़ना चाहते हैं, किसी भी बैच में पढ़े हुए या किसी भी और कोर्स में एनरोल है, वो आप लोग जो शिखर जो है वो दोस्तों आपका जो है वो शिखर 26 जो है वो लगा लेना। और जो ओल्ड स्टूडेंट जो अर्जुन बैच के हैं उनको या किसी भी बैच के हैं जो हमारे मेंस के बैच में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जो है अर्जुन 26 लगा लेना। क्या लगा लेना, अर्जुन 26। आपको प्रॉपर जो है वो जो भी मान सम्मान ओल्ड स्टूडेंट के लिए हमेशा होता है, वो एक अलग बात, ठीक है। तो ये आपकी क्लास और कुछ चीजों पर चर्चा मैं जो अभी करूंगा थोड़ी देर बाद में। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सारी चीजें बता दी है, बूस्टर की टीम आप लोगों के लिए तैयार है। आप पढ़िए, जी लगा के पढ़िए, हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत, चाहे वो आपको कंटेंट में हो, कंटेंट में तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। मेंस में अर्जुन बैच वालों के लिए साइंस टेक स्टार्ट करेंगे, मेंस में अर्जुन बैच वालों के लिए साइंस टेक, उसके साथ साथ एथिक्स और उसके साथ साथ छोटे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो मैं अलग से डिस्कशन कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और नए बैच हैं ये ऑफर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इससे कम ऑफर फिर बाद में इन पे पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए वैकेंसी, नया साल, नए बैच और उसके साथ साथ आपके लिए ऑफर, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।